हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू यादव और आज हम एक ऐसे विज्ञान के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसानियत की क्रूरता और दानवता को दर्शाता है। कई दिनों से इंटरनेट पर रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। शायद आपने भी इनमें से कई सारे वीडियो देखे होंगे या फिर इंटरनेट पर इस बारे में कहीं ना कहीं देखा होगा या पढ़ा होगा। लेकिन क्या ये सच में विज्ञान की क्रूर सच्चाई है? इस वीडियो में अब आप लोग बिल्कुल यही जानेंगे और मैं इस रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ ऐसा फैक्ट बताऊंगा आपको जो आपके होश उड़ा देंगे। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को मत देखना, वरना बने रहिए एंड तक, क्योंकि इस बार मैं कुछ ऐसा खुलासे करूंगा जो आपकी सच्चाई को लेकर आंखें खोल देंगे। तो फ्रेंड्स, 1940 में सोवियत यूनियन के दुश्मन सेना में 5 अलग अलग उम्र के कैदियों को एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया और पांचों कैदियों को एक कमरे में 30 दिनों के लिए बंद कर दिया गया, इस शर्त पर कि अगर वो 30 दिन तक बिना सोए एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक करते हैं तो सही सलामत छोड़ दिए जाएंगे। ये कहकर उन्हें इस तरह के कमरे में रखा गया जहां खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, एक टॉयलेट और पढ़ने के लिए कुछ किताबें थी, लेकिन उन्हें सोने के लिए और बैठने के लिए कोई भी तरीके की सुविधा नहीं दी गई थी। इस एक्सपेरिमेंट पर नज़र रखने के लिए वन वे मिरर लगाया था क्योंकि उस वक्त सीसीटीवी कैमरा नहीं होते थे। उन 5 कैदियों को नींद ना आए, इसलिए उस कमरे में धीरे धीरे एक एक्सपेरिमेंटल जहरीली गैस ऑक्सीजन के साथ उचित मात्रा में छोड़ी गई। यह गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट थी जिससे उन कैदियों को नींद ना आए। पहले 4 दिनों तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 5वें दिन से उन कैदियों की बेचैनी अचानक से बढ़ने लगी और उस दिन उनमें से एक कैदी मानसिक संतुलन खोने के कारण 3 घंटे तक लगातार चिल्लाता रहा, जिस वजह से उसके गले की वोकल कॉर्ड फट गई। इस गैस का असर अब सारे कैदियों के ऊपर समान रूप से दिखने लगा था। इस वजह से वहाँ सारे कैदी अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगते। रिसर्चर उनके कमरे में हर रोज़ ऑक्सीजन के साथ उसे डेली उस जहरीली गैस की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाने लगे। अगले दिन एक कैदी ने दी गई बुक्स के पन्नों को फाड़कर मिरर के ऊपर चिपका दिया ताकि रिसर्चर को अंदर का ना दिख सके, और उसके बाद रूम में सन्नाटा फैल गया। हालांकि उसको रूम में हो रहे ऑक्सीजन के उपयोग से पता चल रहा था कि अंदर सारे कैदी जिंदा हैं। अब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आने लगी। तब रिसर्चर डाउट करने लगे कि शायद सारे कैदी मरने की कगार पर आ चुके होंगे। उसी वक्त उन्होंने उस कमरे में जहरीली गैस को निकालकर कमरा खोलने का फैसला किया। जैसे कि रिसर्चर ने कैदियों को अंदर आने की सूचना दी, अंदर से रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज़ आई, जिनमें एक कैदी ने कहा, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यहीं रहना है। यह चौंका देने वाली बात है। उन्हें उस चैम्बर में मज़ा आने लगा था। वो चाहते थे कि वो हमेशा इसी तरह जागते रहें। उस कमरे में सारे कैदी रिसर्चर से भीख मांगने लगे कि गैस को फिर उनके कमरे में छोड़ दिया जाए और उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। जैसे ही रिसर्चर उस कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने पाया कि सारा खाना इधर उधर पड़ा हुआ है, ज़मीन खून से रंगी हुई थी और उसी ज़मीन पर कैदियों के कटे हुए अंग पड़े हुए थे ताकि वो उन्हें बाद में खा सकें। कुछ कैदी अपने ही मांस को नोच नोच खा रहे थे। ये दिल दहलाने वाला नज़ारा था। एक कैदी तो खुद के पेट का इतना मांस खा चुका था कि उसकी हड्डियां तक नजर आने लगी थी। जब उन कैदियों को इलाज के लिए ले जाया गया तो वो उसी कमरे में वापस जाने की भीख मांगने लगे। और जिस मॉर्फिन के एक इंजेक्शन से कोई भी इंसान बेहोश हो सकता है, इस मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बावजूद वो सारे कैदी होश में थे और डॉक्टर से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि उनका ऑपरेशन उनके होश में रहते हुए किया जाए, क्योंकि उन्हें ऑपरेशन में दर्द में भी मज़ा आने लगा था। जैसे जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते वो कैदी मुस्कुराने लगे, लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 5 कैदियों में से 3 की मौत हो गई। मगर फ्रेंड्स, इस रिसर्च को यहीं नहीं रोका गया, बल्कि सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने का ऑर्डर दिया कि वो देखना चाहते थे कि बचे हुए कैदियों को फिर से अगर उस गैस के साथ रखा जाए तो क्या होगा। यह एक्सपेरिमेंट अब अवैधता का रूप लेने लगी थी और इसलिए रिसर्चर इस एक्सपेरिमेंट को यहीं रोकना चाहते थे। पर कमांडिंग ऑफिसर के इस ऑर्डर की वजह से उन्हें एक्सपेरिमेंट ना तो सिर्फ जारी रखना पड़ा, बल्कि उन्हीं 2 कैदियों के साथ 3 रिसर्चर को भी उन्हीं कैदियों के साथ रखा दिया। जब उन बचे हुए 2 कैदियों को वापस रूम में ले जाने के लिए बेड से बांधा जा रहा था तो वो काफ़ी झटपटा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उन्हें उस गैस के साथ वापस उस कमरे में रखा जाने वाला है, तब उन दोनों कैदियों की झटपटा अचानक से बंद हो गई और दोनों मुस्कुराने लगे। यह देखकर उन 3 में से एक रिसर्चर घबरा गया। इसी डर से उसने कमांडिंग ऑफिसर को भी गोली मार दी और उसके बाद घबराते हुए उस रिसर्चर ने एक कैदी से पूछा कि तुम आखिर कौन हो, और जो जवाब उस कैदी ने दिया वो काफ़ी भयानक और हैवानियत से भरा हुआ था। उसने हंसते हुए कहा कि मैं तुम्हारे अंदर की एक परछाई हूँ जिसे तुम कभी बाहर नहीं आने देते। मैं वो हूँ जिससे तुम्हें रात को डर लगता है। मैं तुम्हारे अंदर की वो बुराई हूँ जिसे तुम हमेशा दबाए रखते हो।
ये सुनते ही रिसर्चर ने दोनों कैदियों के साथ बचे हुए 2 रिसर्चर को भी गोली मार दी और अंत में खुद को भी गोली मारकर एक्सपेरिमेंट के रहस्य को वहीं दफना दिया। और कहा जाता है कि उस खौफनाक वाकये के बाद इस तरह का खतरनाक एक्सपेरिमेंट किसी भी इंसान के साथ नहीं किया गया। लेकिन 2009 में क्रिस्टी पास्ता विकी नाम के एक वेबसाइट पर किसी अनजान अकाउंट के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के सामने लाया गया और दावा किया गया कि ये एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया से जानबूझकर छुपाया गया था। ये तो थी एक्सपेरिमेंट की बात। हम देखेंगे कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई थी। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में जब रशियन गवर्नमेंट से पूछा गया था तो उन्होंने साफ तरीके से इस एक्सपेरिमेंट को झुठला दिया था। अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो इस कहानी में ऐसा कहा गया था कि उन कैदियों के ऑपरेशन के वक्त उनके दिलों में हवा जाने के बावजूद वो बहुत देर तक जिंदा थे, मगर ऐसा हो पाना नामुमकिन है। अगर इंसान के दिल में जरा सी हवा चली जाए तो उसी वक्त हार्ट अटैक से वो मर जाएगा। तो ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि दिल में हवा होने के बावजूद वो 2 कैदी कैसे इतने दिनों तक जिंदा रह पाए। यहीं पर यह एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। इसके अलावा आज तक कोई ऐसा स्टिमुलेंट ड्रग पर्सनैलिटी को अल्टर करता हुआ नहीं देखा गया कि इंसान को दर्द में भी मजा आने लगे। इंटरनेट पर आजकल कोई कुछ भी वायरल कर देता है और हम उसे जांचे बिना ही सच मान बैठ लेते हैं। ये एक्सपेरिमेंट भी ऐसे ही किसी राइटर के दिमाग की खोज थी जो आज तक सच बनकर लोगों को अपने झांसे में फंसा रही। इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी पुख्ता सबूत हमारे सामने नहीं आ पाया है। तो फ्रेंड्स, ये थी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी जिसे बहुत लोग सच मान बैठे थे। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला। आपको क्या लगता है, इस कहानी में थोड़ी सी भी सच्चाई है? कमेंट करके ज़रूर बताना, हम जानना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और आगे भी रहस्यमयी चीज़ों को जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।